ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी ये वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में से एक प्रोसीजर है। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक लेडी का बॉडी शेप, ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट शेप और ब्रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है और इसीलिए पर्टिकुलर हर एक लेडी के लिए उनको ब्रेस्ट को एनहेंस करने के लिए जो इम्प्लांट प्लेस किया जाता है वो भी डिफरेंट ही होता है। तो अब सवाल ये आता है कि अलग अलग तरह के ऐसे डिफरेंट कौन कौन से टाइप के ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं और पर्टिकुलर केस में कौन सा इम्प्लांट बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा, वो कैसे डिसाइड किया जाता है। आइए जानते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सिलिकॉन इम्प्लांट में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, उसका शेप कैसा है, उसका प्रोजेक्शन कैसा है और उसकी सरफेस का टेक्सचर कैसा है, उस हिसाब से इम्प्लांट्स के टाइप है वो वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम मटेरियल के हिसाब से देखें तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स है, कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो सिलिकॉन जेल फील्ड इम्प्लांट्स होते हैं और कुछ इम्प्लांट्स होते हैं वो सेलाइन फील्ड इम्प्लांट्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, तो जो सेलाइन फील्ड इम्प्लांट्स होते हैं उसकी जो सॉफ्टनेस है या उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी नेचुरल नहीं लगती है और उसमें रिपलिंग इफेक्ट भी देखने को मिल सकती है। जबकि जो सिलिकॉन जेल फील्ड इम्प्लांट्स होते हैं वो उसकी जो जेल की जो सॉफ्टनेस है वो काफ़ी हद तक ब्रेस्ट की सॉफ्टनेस के जैसे मिलती जुलती है, इसलिए वो जो इम्प्लांट्स है उसके बाद जो रिजल्ट है वो काफ़ी नेचुरल फील होता है। अगर हम इम्प्लांट के प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें तो इम्प्लांट से वो लो प्रोजेक्शन, मॉडरेट प्रोजेक्शन, हाई प्रोजेक्शन या एक्स्ट्रा हाई प्रोजेक्शन में अवेलेबल होते हैं। अगर हम शेप के हिसाब से देखें तो इम्प्लांट से वो राउंड शेप में या टीयर ड्रॉप शेप में इस तरह के अवेलेबल होते हैं। उसमें जो राउंड इम्प्लांट्स होते हैं उसका बेनिफिट ये है कि उसमें जो अपर पोल फुलनेस है वो बहुत अच्छी मिलती है, जो यूजुअली वो प्रिफर्ड रहता है हर एक लेडी के लिए। और जो टीयर ड्रॉप इम्प्लांट्स हैं उसमें अपर पोल फुलनेस है वो कंपैरेटिवली कम होती है। उसका एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें शेप डिफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, इम्प्लांट माइग्रेशन होने के चांसेस होते हैं, जो राउंड इम्प्लांट के साथ नहीं होता है। अगर हम सरफेस टेक्सचर के हिसाब से इम्प्लांट्स के टाइप देखें तो कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो स्मूथ सरफेस में होते हैं, कुछ होते हैं जो नैनो टेक्सचर्ड सरफेस के साथ होते हैं और कुछ होते हैं जो माइक्रो टेक्सचर्ड सरफेस के इम्प्लांट्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनमें से कौन से टाइप का इम्प्लांट और कौन से साइज़ का इम्प्लांट है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। अगर मैं टाइप की बात करूं तो हर एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन की अपनी एक चॉइस होती है कि वे कौन से टाइप का इम्प्लांट यूज़ करना चाहेंगे। जैसे अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं हमेशा स्मूथ सरफेस, हाई प्रोफाइल, राउंड सिलिकॉन जेल फील्ड इम्प्लांट यूज़ करता हूं। और अगर हम साइज़ की बात करें तो कौन सी साइज़ का इम्प्लांट है वो आपके लिए बेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी चेस्ट साइज़ के ऊपर, आपकी ब्रेस्ट साइज़, आपकी ब्रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और आपकी ओवरऑल बॉडी शेप के ऊपर कि कौन सा इम्प्लांट हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो एग्जामिन करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सी साइज़ का इम्प्लांट बेस्ट है जो आपको मनचाहा रिजल्ट दे सके, आपको डिज़ायर्ड ब्रेस्ट शेप और ब्रेस्ट साइज़ दे सके। एंड गाइज, अगर आपने भी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई है तो आपका रिजल्ट कैसा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आप रिजल्ट से इतने संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, उसमें आप मेरी कोई भी तरह की हेल्प पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे DM कीजिए या हमारी टीम से अभी बात कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।